अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उनके सम्मान पे कुछ अर्पित किए एवं माल्यार्पण हमारा एवं संस्थान का गौरव बढ़ाया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देखिए, हमारे पास जो लिस्ट आ चुकी है पार्टिसिपेंट्स की, वो मैक्सिमम 5 मेल और 5 फीमेल होने थे। किसी ट्रेड से 5-5 भी आ गए, किसी से कम भी आए। तो आपको पता है क्या करना है, मंच पे आना है, अपना नाम और अपनी ट्रेड बतानी है, बस केवल। उसके बाद अपना कार्यक्रम शुरू कर देना है, जो भी आप सोच के आए। 2 मिनट का आपका समय होगा। कोशिश करिएगा कि 2 मिनट से पहले या 2 मिनट तक खत्म हो जाए, क्योंकि वहां से फिर हमको मना करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला नाम टेक्स्ट से है सेजल वर्मा जी। आप लोग ताली बजाते हुए हमारे जो सम्मानित प्रतिभागी हैं उनका हर पूरा करते रहिएगा। आप सबके सामने जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। झारखंड राज्य में आदिवासियों के कई समुदाय रहते हैं, जिसमें मुंडा रहते हैं, हो रहते हैं तथा अन्य जनजातियां रहती हैं। उनमें से एक समुदाय मुंडा समुदाय है। मुंडा समुदाय के लोग मुंडारी बोली बोलते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म भी इसी समुदाय में हुआ। वे सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के एक महान और क्रांतिकारी थे। इनका जन्म रांची जिले में अड़की प्रखंड के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था, लेकिन अब उस रांची जिले का नाम खूंटी रखा गया। झारखंड राज्य का गठन भी इनके जन्म दिवस पर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था तथा प्रत्येक 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस मनाई जाती है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा मध्य विद्यालय में उनके शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में हुई। उन्हीं के कहने पर बिरसा मुंडा का नामांकन जर्मन मिशन स्कूल में हुआ, लेकिन इसके लिए उन्हें ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। बचपन से ही बिरसा क्रांतिकारी विचारों के बालक थे, जो सदा सत्य और न्याय का साथ देते थे। आदिवासी लोग उनके गुणों से काफी प्रभावित थे। वे स्वयं मांस मछली नहीं खाते थे तथा अन्य लोगों को भी खाने से मना करते थे। उनके किसी व्यवहार से उन्हें भगवान बिरसा कहकर पुकारते थे। इसी के साथ उन्होंने आदिवासियों को अंग्रेजों का विरोध करने को कहा, क्योंकि वह आदिवासियों पर काफी अत्याचार किया करते थे। उनकी जमीन जबरदस्ती हड़प लिया करते थे। एक बार माई पहाड़ी पर अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस लड़ाई में आदिवासियों की हार हुई। भगवान बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय के बाद जेल से निकलकर भी उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। एक बार फिर उन्हें 1900 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बिगड़ते समय के कारण और बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा जेल में प्रताड़ित करने की वजह से उनकी जेल में मृत्यु हो गई। 9 जून 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। वे उस समय मात्र 25 वर्ष के ही थे। इस प्रकार बिरसा भगवान एक महान क्रांतिकारी होने के साथ साथ महान धर्म गुरु भी थे। अंत में आपके सामने कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ। भारत की क्रांति का आगाज है बिरसा मुंडा। जंगलों पहाड़ों के बीच बसे गांव से निकलकर आजादी से लड़ने वाला नौजवान है बिरसा मुंडा। जल जंगल का नारा देने वाला वो इंसान है बिरसा मुंडा। जिन्हें आज तुम शोषण कहते हो, उन्हीं शोषणों के खिलाफ लड़ने वाला आदिवासी का भगवान है बिरसा मुंडा। गोरों की टोली पर अकेला भारी पड़ने वाला वीर योद्धा है बिरसा मुंडा। सब आदिवासियों का इतिहास है बिरसा मुंडा। टेक्नोलॉजी से आज जनजातीय गौरव दिवस के बारे में बताना चाहती हूँ। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 में उल्हती गांव में हुआ था, जो झारखंड में पड़ता है। ये रीति रिवाजों के अनुसार उनको अपना बताना पड़ा। इनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा था और माता जी का नाम करनी हट्टू था। ठीक है, और 1886 में 1890 और बिरसा मुंडा जी ने अपने महत्वपूर्ण
लाइट केवल मेरे में जल रही है। सशक्त नमन हमारा दिशा के झुके आपका जयकारा। जननायक वीर बिरसा मुंडा जिसने लहराया आजादी का झंडा, भगवान बिरसा मुंडा के कार्य महान है, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं गार्गी शुक्ला ट्रेड तेलुगु में हूँ। आज जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रकट करने जा रही हूँ। मैं जरूर शुरू किया होंगे, क्षमा कीजिएगा। जनजातीय गौरव दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी देश के लिए जनजातीय लोगों और नायकों की निस्वार्थ सेवा और बलिदान को सलाम करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश राज के खिलाफ बड़ी संख्या में हुए जनजातीय क्रांतिकारियों आंदोलनों में कई आदिवासी शहीद हुए, जैसे तिलका मांझी, रूप सिंह, गोविंद नायक, गुरु बिरसा मुंडा आदि। इन शहीदों में से सबसे करिश्माई बिरसा मुंडा थे, जो वर्तमान झारखंड के मुंडा समुदाय के एक युवा थे। उन्होंने एक मजबूत प्रतिरोध का आधार तैयार किया, जिसमें जनजातीय लोगों के शासन के खिलाफ लगातार लड़ने के लिए प्रेरित किया। युवा बिरसा समाज में सुधार भी लाना चाहते थे तथा वे भगवान में विश्वास रखने एवं आचार संहिता का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने जनजातीय समुदाय के लोगों को एकता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे इतने करिश्माई जनजातीय नेता थे कि जनजातीय समुदाय उन्हें भगवान कहकर बुलाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनजातीय समुदायों के विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके बलिदानों पर जोर दिया है तथा जनजातीय गौरव दिवस मनाने के इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के अपने उस नेताओं एवं योद्धाओं को याद करते हैं, जिन्होंने शासन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। हम सभी देश के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा और बलिदान को सलाम करते हैं। इसके बाद हम आपके सामने कुछ लाइन रखना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अगर माटी के पुतले के जिस्म में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले के जिस्म में ईमान जिंदा है, तभी तक इस देश के तरक्की का अरमान जिंदा है। न भाषण पर उम्मीदें हैं, न वादों पर भरोसा है। न भाषण पर उम्मीदें हैं, न वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत हमारा हिंदुस्तान जिंदा है। उस देश की सरहद की कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, तुलता है बस जिसमें वो मीजान है आंखें। आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें। इसी के चलते और है, लब कुछ भी कहें उससे हकीकत नहीं खुलती, इंसान की सच झूठ का पहचान है आंखें। आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे, दुनिया में सबसे बड़ी चीज प्यार मेरी जान है आंखें। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। थैंक यू। एक आदमी होता है जो एक परेशानी में होता है, संकट में होता है, कि भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे संकट से निकालने का एक शक्ति दे। एक सॉन्ग सुना छोटा सा। आप 2 मिनट में कुछ भी सुना।